नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 11 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास। काफी लोगों ने कमेंट किए हैं। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, देखिए इससे पहले मैंने मैथ का क्वेश्चन डाला था, उसमें डिस्काउंट में 23% डिस्काउंट था, तो 100 माइनस 23% करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको 67 लिख दिया, जबकि वो 77 होना चाहिए था। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मेरा मकसद सिर्फ उसमें ये था कि आपको बताना कैसे करते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, ठीक है। और एक और गलती हो गई मुझसे कि मैंने एसिडिक वाली जो लिस्ट दी थी पूरी, उसमें मिल्क लिखा हुआ था स्लाइटली बेसिक, सॉरी स्लाइटली एसिडिक, लेकिन मैंने स्लाइटली बेसिक लिख दिया है, तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। लेकिन वो लिखी हुई चीज तो ठीक थी ना, तो आपको इतना तो आइडिया चलिए रखा करिए थोड़ा सा कि क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझाने क्या कोशिश कर रहा हूँ। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से डायरेक्टली आए हैं। ITCZ का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, मैं कितनी बार ज्योग्राफी वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इक्वेटर के आसपास होता है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो नॉर्थ और साउथ से आके मिलती हैं, जहाँ पे मर्ज करती हैं इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में, उसको बोलते हैं ITCZ। इसका बहुत बड़ा रोल है मॉनसून में, वो समझाएंगे कभी। राजीव गांधी खेल रत्न का ये क्वेश्चन था। देखिए ये हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है इंडिया में। स्पोर्ट की दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और इसको राजीव गांधी के नाम पे किया गया था 1984 से 1989 में, जब ये हुए थे तो इन्हीं के बाद किया गया ये। इसको कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए अभी तक सबसे पहला राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला है विश्वनाथन आनंद को। क्रिकेट में सिर्फ दो लोगों को मिला है, सचिन तेंदुलकर और धोनी को। और अभी 2016 में किसको किसको मिला है? पीवी सिंधु को, दीपा कर्माकर, जीतू राय और साक्षी मलिक को। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ बहुत पहले भी आपको। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, कितनी बार मैंने यूपीएसआई वाले वीडियो में बताया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसी को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन चेंज कर दिए थे, और उसके बाद फिर एक आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जितने भी चेंजेस इंदिरा गांधी ने किए थे वो सब रिवर्स कर दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप रट डालिए, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ये पूरी लिस्ट मैं आपको दे ही चुका हूँ, कल ही मैंने दे दी थी, 6 तारीख को दे दी थी। पूरे जितने भी जो कॉमन नेम है, केमिकल नेम है, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं CaO, Cl2 को। अल्प्स वाला मैंने इससे पहले भी बता दिया था, सेकंड शिफ्ट में बताया था मैंने आपको, और वो देखिए थर्ड शिफ्ट में आ गया। अल्प्स ये हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है ये, और ये कहाँ पे है? यूरोप में है ये। 1200 किलोमीटर फैले हुए हैं, करीबन 8 कंट्रीज में फैले हुए हैं। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड में। और देखिए यहाँ की हाईएस्ट जो माउंटेन वो कौन सा है? वो है माउंट ब्लैंक। लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था? ये मैं हिस्ट्री में बता चुका हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ने ये मीर जाफर को खरीद लिया था, एक तरह से ब्राइब दे दी थी, और उसके बाद वो उनकी तरफ से मिल गया था। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये सिर्फ नाम मात्र का युद्ध हुआ था, ये कुछ था ही नहीं एक्चुअली, ये सब पहले से मिली भगत थी। और इसने हराया था इनको कहाँ पे, किस वॉर में? वही बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं लोग। तो प्लासी वाला युद्ध है ये, 1757 में हुआ था, उसके बाद फिर बक्सर हुआ था। ये बैटल्स का मैं एक अगर आप बोले तो बताइए, मैं पूरा जितने भी बैटल्स हुए हैं अभी तक जो इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो बना देता हूँ। टेम्पल वाला फिर वही आ गया। देखिए कल मैंने पूरी टेम्पल की लिस्ट दी थी, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, पूरे उसी से क्वेश्चन आए डायरेक्टली। नमामि ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये, 2017 में पहली बार मनाया जा रहा है ये। और ये ऐसा असम में ये पहला ऐसा रिवर फेस्टिवल है जो कि मनाया जा रहा है। 2017 में मनाया गया था, 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए फूड, ये पूछा गया था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं। देखिए कितना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में जो जीके वाले क्वेश्चन है, कई सारे वो पुराने जो सालों के पेपर उन्हीं से आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड। और जो मैं आपको देता हूँ ये जीके वाली ये डोज, ये आप इसको जरूर लीजिए अगर आप को एग्जाम देना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे कई सारे लोगों ने अभी बताया कि उन लोगों ने पिछले 6-7 महीने से जो पढ़ रहे थे उससे ज्यादा इफेक्टिव जो ये मैं दे रहा हूँ, इससे रिलेवेंट चीजें ये लग रही हैं, और डायरेक्टली आ रहा है इससे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये आप याद रख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का बेसिस पूछा गया था, किस बेसिस पे बनाया गया है? ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल पूरी बनाई गई है, ठीक है। और इसमें और भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस हिसाब से आपने कई सारे एलिमेंट्स को कंसीडर वो किया हुआ है, अरेंज। उसके बाद ये पूछा गया था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये है एलन ट्यूरिंग है ये।
चार्ल्स बेबेज नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड डिस्कवर्ड किसने किया था? लेजारो स्पेलेंजी ने। और ये पे एक पूछी गई थी इंग्लिश, ये कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग ये है COMMITTEE। निकिल की डिफिशियंसी से क्या होता है ये पूछा गया था। निकिल की देखिए ना ज्यादा डिफिशियंसी, ये बहुत अच्छी है, और ना ही इसकी सरप्लस, मतलब ना निकिल आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए ना कम अमाउंट में। अगर डिफिशियंसी हो गई तो किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है लीवर की, और भी कई सारे रोग हो सकते हैं, स्किन रैशेज पड़ सकते हैं, इवन पैरालिसिस भी हो सकती है। ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन निकिल अगर आपने ज्यादा ले लिया तब भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये एलर्जिक हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हाई आरबीसी काउंट हो जाएंगे, किडनी फेलियर हो सकती है। तो मतलब निकिल ना ज्यादा लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए, ये है। निकिल डिफिशियंसी का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि वुमेन की जो ये मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाला पास किया गया है, ये किस दिन लागू हुआ था? मतलब 12 वीक से जो 26 वीक वाली थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बहुत बार। 1961 वाला जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था उसको अमेंड करके 2017 में कर दिया था। बहुत सारे प्रोविजन उसके चेंज कर दिए थे। 12 हफ्ते पहले मिलती थी, अब ये 26 हफ्ते की मिलेगी, वो भी 2 बच्चों तक है। उसके बाद तीसरे वाले बच्चे पे 26 हफ्ते तक है, सॉरी तीसरे वाले पे 12 हफ्ते तक है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए। लोकसभा में पास हुई थी ये मार्च 9 में, राज्यसभा में 11 अगस्त में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किस दिन से इफेक्टिव हुआ है, तो वो उसकी डेट होगी आंसर 1 अप्रैल 2017 होगी इसकी। और इसमें एक जो क्रेज फैसिलिटी है, जिसमें मतलब कि होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करती हैं और वहां पे 50 से ज्यादा महिलाएं हैं, तो वहां पे उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच होता है, वहां पे बच्चों की देखभाल की जाती है। ये सेक्शन 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। मेन जो इसकी डेट है 1 अप्रैल 2017 है, जब ये लागू हुआ है फाइनली। और प्रेसिडेंट एक्सेंट इसको कब मिली थी? 27 मार्च 2017 को पूरी दी हुई है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अभी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट में। कुछ और देख लेते हैं। देखिए इसमें ये जैसे ये कुछ कमेंट भी दिए हुए हैं मुझे, लोगों ने कुछ काफी सारे कमेंट दिए हुए हैं। ये देखिए टेलीग्राम में आप लोग लगातार, मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप लोग लगातार पूछते ही जा रहे हैं कि कैसे करना है। टेलीग्राम में देखिए आप लोग ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो खोला और उसमें यही वाला मान लीजिए वीडियो खोल के देखते हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप एक बार जब ज्वाइन, एक बार टेलीग्राम आपने ऐप ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन में है लिखा हुआ, ये थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें जाएंगे ना, ये देखिए डिस्क्रिप्शन में है इसका, ये इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पूरी। अब उसमें सबसे ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का वो आ जाएगा और उस पर ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्टली। ये वाला जो है लिंक, ये वाला दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे कि ज्वाइन अवर टेलीग्राम फ्री पीडीएफ्स फॉर एसएससी सीजीएल, बस इस पे आप क्लिक करिए और डायरेक्टली आप ग्रुप तक पहुंच जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और अभी मैं और अभी ला रहा हूँ, अगर आपको वो वाली लिस्ट चाहिए बैटल वाली तो बता दीजिए, और जो ये वाली पीडीएफ है ये मैं रात तक कंप्लीट करके आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ही हमारे पीडीएफ शेयर होगी और मैं कहीं नहीं करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज